Hello guys, this is Umesh and I welcome you all guys on this beautiful platform UPPCL with UQ। So guys, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज हम BSP SCN जो हमारा जो एग्ज़ाम है जो 1st, 2nd एंड 3rd ऑफ जुलाई को आ रहा है। सो काफ़ी सारे बच्चों की इस एग्ज़ाम को लेकर कमेंट है कि अकाउंट और कंप्यूटर के सिलेबस को थोड़ा बहुत डिस्कस करें MCQ क्वेश्चंस के माध्यम से या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, कुछ बच्चे वहाँ पे MCQ क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं तो कुछ बच्चे सब्जेक्टिव जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उसको शेयर करने की बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला वीडियो है जिसमें मैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चनों को उठाया। आज की इस क्लास में हम MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो में क्वेश्चन को देखने के बाद 10 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करेंगे। आपको उसका आंसर खुद माइंड में सोचना है, थिंक ऑफ करना है और टिक करना है। और एट द एंड ऑफ द क्लास सभी बच्चे मुझे नीचे कमेंट में बताएंगे कि किसके कितने स्कोर किए। आउट ऑफ 15 से 16 क्वेश्चन लगभग आज मैं कराऊंगा। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगली वीडियो में आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि आप लोग इसी तरह से MCQ क्वेश्चन की सीरीज़ चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो टॉपिक वाइज एक एक करके मैं वो कंप्लीट करवा दूँ, या कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कंप्यूटर की, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारी अकाउंटेंसी में, मैं उनकी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँ। यानी कि आपको बताना है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चाहते हैं या MCQ बेस्ड क्लासेस चाहते हैं जहाँ पर मैं आपको MCQ करा दूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर आपको बताना है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर जल्दी से हमारे आज के सेशन को शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो गाइस, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू डिलीट अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इन एन MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट। यानी कि MS वर्ड में इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं किसी वर्ड को डिलीट करने के लिए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके अब तक आंसर कर लिया होगा। चलिए जल्दी से मैं इसका आंसर बताता हूँ। गाइस, इसका आंसर है बी, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस शिफ्ट F3। ऐसा करके आप किसी वर्ड को डिलीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन पहले फर्स्ट ऑप्शन में है कि सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस Ctrl+X, उससे आप डिलीट कर सकते हैं, थर्ड से कर सकते हैं, फोर्थ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है उन तीनों का यूज़ करके हम किसी भी वर्ड को MS वर्ड से डिलीट कर सकते हैं। जबकि ऑप्शन बी जो है उसमें जो है टेक्स्ट को सिलेक्ट करके और Shift+F3 करेंगे तो इसका कोई भी यूज़ नहीं होगा वहाँ पर। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। अ न्यू इनकॉग्निटो विंडो इन गूगल क्रोम कैन बी ओपन विद द कमांड। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो खोलने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर कर चुके होंगे। तो इसका आंसर जल्दी से मैं बता रहा हूँ, Ctrl+Shift+N। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। Ctrl+T का यूज़ हम लोग करते हैं गूगल क्रोम पे एक नया टैब खोलने के लिए। Alt+T ऐसा कोई यूज़ है नहीं। और Ctrl+N का हम लोग यूज़ करते हैं एक न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए। ठीक है, और Ctrl+Shift+N का यूज़ हो जाता है हमारा गूगल क्रोम पे इनकॉग्निटो विंडो खोलने के लिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने मार्क किया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। सो गाइस, थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VCC इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल। तो VCC की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से आपको आंसर करना है। तो आई होप आप आंसर कर चुके होंगे, मैं उसका आंसर बताता हूँ। VCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये हमें कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का जो ऑप्शन होता है मेल भेजते समय, इन दोनों में डिफरेंस पहले तो बताना ये क्या है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। आपको ये नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है। मुझे देखना है कितने बच्चे इसका सीरियसली आंसर कर पाएंगे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस, क्वेश्चन 4 हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीज कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन MS एक्सेल वर्कबुक। MS एक्सेल वर्कबुक में आप एक नई शीट को ऐड करने के लिए इनमें से किस कीज़ का यूज़ करेंगे आप। सो गाइस, आई होप आप लोग एलिमिनेशन की जो टेक्निक होती है उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिमिनेट करते चलते। देखिए F12 का यूज़ हम जानते हैं सेव एज डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किया जाता है, इसको हम हटा देंगे। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल के का यूज़ किया जाता है हाइपरलिंक को यूज़ करने के लिए, हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट में, तो उसको भी हटा देंगे।
अब हमारे पास बज रहा है शिफ्ट F11 और अल्ट F11। तो शिफ्ट F11 और अल्ट F11 में से हम जानते हैं अल्ट F11 का यूज़ किया जाता है जो एप्लीकेशन को एडिट करने के लिए, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का ये, इसलिए हम जब माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ करते हैं, जब किसी एप्लीकेशन को हम एडिट करते हैं तो उसका जो एडिटर बॉक्स होता है उसको ओपन करने के लिए हम लोग अल्ट प्लस F11 का यूज़ करते हैं। ठीक है, कुल मिला के याद रखना है एडिटिंग के लिए अल्ट F11 का यूज़ किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट में। तो लास्ट हमारा ऑप्शन बचा ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ करेंगे नई वर्कशीट को ऐड करने के लिए। ओके, आई होप आप आंसर कर पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। सो गाइस जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप लोग आई थिंक कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से पहले एक बार आंसर कर रहे होंगे। सभी बच्चे मुझे कमेंट में बताएंगे जरूर कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है विंडो 10 को मैक्सिमाइज़ करने के लिए आप इसमें से किस की का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप विंडो 10 पे काम कर रहे हैं, आप विंडो को मैक्सिमाइज़ किस की के थ्रू करेंगे। तो गाइस जल्दी से एलिमिनेट करते हुए चलते हैं। F9 देखो, हम जानते हैं F9 का यूज़ किया जाता है विंडो में, विंडो को रिफ्रेश करने के लिए। F9 कैंसिल हो गया, F9 आंसर नहीं होगा। और अगला है हमारा शिफ्ट प्लस F6। तो शिफ्ट प्लस F6 का यूज़ किया जाता है टू मूव टू द प्रीवियस पेन। अगर यानी कि विंडो पे काम करते हुए आप प्रीवियस पेन पर, यानी कि पिछले पैनल पर आप जाना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट प्लस F6 प्रेस करना पड़ेगा। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हम ओवरऑल आंसर ढूंढ रहे हैं जो विंडो को बड़ा करेगा। अल्ट प्लस F6 का यूज़ किया जाता है अगर आप सपोज करो किसी विंडो पर आपने 2 से 3 टैब खोल रखे हैं, तो अगर आप टैब यानी कि वेरियस टैब्स के बीच में स्विच करना चाहते हैं, मतलब टैब ए से टैब बी में, टैब बी से टैब सी में जाना चाहते हैं, तो आप अल्ट प्लस F6 का यूज़ करेंगे। तो कुल मिलाकर ये तीनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। हमें आंसर चाहिए था जो हमारी विंडो स्क्रीन को बड़ा करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बच रहा है, दैट इज़ हमारा आंसर हो जाएगा। विंडो की प्लस अप एरो का यूज़ करके आप विंडो की स्क्रीन को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। F8 की इज प्रेस्ड बाई हाउ मैनी टाइम्स टू सेलेक्ट एंड हाईलाइट द वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप MS वर्ड पर एक्सेल पे काम कर रहे हैं और आपको किसी वर्ड को हाईलाइट करना है, तो हम F8 की का यूज़ करते हैं। अब सवाल ये है कि आप F8 की को कितने बार प्रेस करेंगे अगर आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, तो अगर आप किसी वर्ड को सेलेक्ट करना चाहते हैं, केवल छोटा सा वर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप उस वर्ड के पास अपनी कर्सर को लेकर आएंगे और F8 की 2 बार प्रेस करेंगे और आपका वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो गाइस देखिए, इसी मैंने क्वेश्चंस को ऑप्शन को सिमिलर रखने की कोशिश की है ताकि मैं एक पार्ट कम क्वेश्चनों के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ। तो देखिए, हमें बताना हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, F8 की को कितने बार प्रेस करेंगे किसी वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए। तो पहला है हमारा 2 टाइम्स। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हम 2 टाइम प्रेस करेंगे तो हमारा वो पार्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं आगे आप लोगों को बता दूं, अगर F8 की को आप 3 बार सेलेक्ट करेंगे तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप F8 की को 4 टाइम प्रेस करेंगे तो आपका जो है पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। तो याद रखना है, पार्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है तो F8 2 टाइम, सेंटेंस को सेलेक्ट करना है पूरे तो 3 टाइम F8, और अगर पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो आपको F8 4 टाइम प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा। गाइस जो है ये इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे हैं और कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने मॉडिफाई किए हैं, जिनमें मैं ताकि ऑप्शंस के थ्रू आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता सकूं, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शन चेंज कर दिए हैं ताकि मैं आप लोगों को कम क्वेश्चनों के माध्यम से ज़्यादा चीज़ें बता सकूँ। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आई होप सभी को इसका आंसर आना चाहिए। अगर इसका आंसर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा तो समझ लो भाई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है अभी। ठीक है, तो टू टर्न ऑन द स्टिकी की इन विंडोज़ द शिफ्ट की इज़ प्रेस्ड बाई हाउ मैनी टाइम्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो आप स्टिकी की को प्रेस करने के लिए, ऑन करने के लिए शिफ्ट की को कितने बार दबाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत इजी सा क्वेश्चन, आई होप सबने आंसर किया होगा। ये आप अगर आप शिफ्ट की को 5 टाइम प्रेस करते हैं तो स्टिकी की ऑन हो जाता है। स्टिकी की क्या होता है, अब आप लोगों को ये भी वीडियो के नीचे कमेंट में कमेंट करना है कि व्हाट इज़ स्टिकी की, स्टिकी की क्या है और इसको क्यों ऑन किया जाता है, आपको ये वीडियो के नीचे बताना है। मुझे देखना है कितने बच्चों को ये चीज़ें पता है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, चलिए
सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 हमारी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द शॉर्टकट टू ऐड अ वेबसाइट टू फेवरेट्स। यानी कि किसी वेबसाइट को अपने फेवरेट लिस्ट में ऐड करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी। फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर डेली वर्क करते हैं या डेली विजिट करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि हम उसको हमें रोज़ उस पार्टिकुलर वेबसाइट को सर्च ना करना पड़े और हम जैसे ही है अपने सिस्टम को ऑन करें, पार्टिकुलर हम जैसे क्लिक करें और हम सीधा उसी पेज पर पहुंच जाएं, तो हम क्या करते हैं, किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड कर लेते हैं ताकि हमें प्रतिदिन यानी कि डेली उस वेबसाइट को सर्च ना करना पड़े। अब सवाल ये है कि आप ऐसा करने के लिए यानी कि किसी वेबसाइट को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। जल्दी से नेगेट करते हैं। कंट्रोल F का यूज़ किया जाता है, हम लोग जानते हैं, फाइंड बॉक्स को ओपन करने के लिए। कंट्रोल E का यूज़ किया जाता है सर्च बॉक्स और नेम बॉक्स को हाईलाइट करने के लिए या वहाँ तक पहुँचने के लिए। कंट्रोल B का यूज़ सब लोग जानते हैं, किसी पार्टिकुलर वर्ड को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बच रहा है कंट्रोल D। सो दैट इज़ द आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कंट्रोल D। कंट्रोल D का हम लोग यूज़ करते हैं किसी पार्टिकुलर वेबसाइट को हमारी फेवरेट लिस्ट में ऐड करने के लिए। ओके, और मैंने ये भी बता दिया कि फेवरेट लिस्ट में ऐड क्यों करते हैं, ताकि हमें डेली सर्च ना करना पड़े। ओके, सो दैट्स ऑल। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कितने लोग अटैम्प्ट कर पाते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत ईजी है, ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम में आया हुआ है ये, तो इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो आई थिंक सभी को इसका आंसर तो सभी को करना चाहिए। द शॉर्टकट की इन MS वर्ड 2019 इज़ यूज्ड फॉर सेव। MS वर्ड में कौन सी की है इसमें से जो सेव एज के लिए यूज़ की जाती है, सेव एज के लिए, ठीक है। तो देखिए जल्दी से नेगेट करते चलते हैं। F3 का यूज़ किया जाता है सर्च बॉक्स के लिए, ठीक है, सर्च बॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए। F4 का यूज़ किया जाता है रिलोड द करंट पेज, ठीक है, अगर आपको कोई किसी पेज पर काम कर रहे हैं, वो नेटवर्क का इशू आ रहा है, तो उस पेज को रिलोड करने के लिए आप F4 का यूज़ करते हैं। और हमारा F11 का यूज़ जो है वो फुल स्क्रीन को फुल करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो आपको F11 का यूज़ करना होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर C बच रहा है, दैट इज़ आवर आंसर। F12 का यूज़ किया जाता है किसी पार्टिकुलर फाइल को फाइल को सेव करते समय सेव एज का ऑप्शन ओपन करने के लिए आपको F12 प्रेस करना होता है। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, सभी ने आंसर किया होगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अगर है, टू टूगल फ्रॉम वन विंडो टू अनदर विद इन एन एप्लीकेशन इन विंडो OS यू में यूज़। यानी कि एक एप्लीकेशन से एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने के लिए और आप किस की का यूज़ करेंगे। तो ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन में ऑप्शन के माध्यम से पढ़ा था कि Alt+F6 की का यूज़ किया जाता है एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करने के लिए। तो आई होप ये सभी ने आंसर किया ही होगा। जल्दी से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा है, ये देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाएंगे। तो इन MS Excel 2019 सीट प्रेस डैश टू मूव वन सेल टू द राइट। फॉर एग्जांपल आप MS Excel में काम कर रहे हैं, तो आप किसी पार्टिकुलर एक्सेल में है, आपने कोई एक्सेल पे क्लिक किया, कुछ अमाउंट उसे फिल की, अब आपको राइट वर्ड बढ़ना है, यानी कि उसके उस सेल के जस्ट राइट वाली सेल में आपको आना है। तो आप किस की का यूज़ करेंगे। एंड टू गो टू द नेक्स्ट सेल डाउनवर्ड इन द सेम, ठीक है, उसके बाद आपको अगर नीचे वाली सेल में जाना है, मतलब अगली रो में जाना है, तो आप किस की का यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप हम इसमें यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर हो जाएगा इसमें, टैब एंड एंटर। पहले ऑप्शन हो जाएगा टैब का यूज़ करेंगे हम एक पार्टिकुलर सेल से दूसरी पार्टिकुलर सेल में राइट वर्ड जाने के लिए, यानी कि राइट साइड अगर हैंड पे जाना है हमें दूसरी सेल में, तो हम टैब का यूज़ करेंगे। अगर आप सपोज करिए किसी उसमें पहुंचने के बाद अब आपको नीचे लाइन में आना है, तो आप क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे। आपने उसमें वैल्यू में जो भी लिखा है, रो में कॉलम में जो भी लिखना था आपने लिखा, लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर दबाएंगे तो आप अगली रो में आ जाएंगे, यानी कि डाउनवर्ड आ जाएंगे टू द सेम कॉलम, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब आगे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनमें मैंने ऑप्शन नहीं रखे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट कि सभी लोगों को ये क्वेश्चन ईमानदारी से आंसर करने हैं और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ये भी बताना है कि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, ठीक है, एंड यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन हैं वो उसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ओवरऑल भी बताना है, और आपको 11 के बाद यानी कि जो 6 क्वेश्चन है उनमें से कितना सही हुआ वही बताना है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है
सबस्क्रिप्ट की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम नीचे नहीं लेते, एक तो होता है एक्स स्क्वायर, एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाना, उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। और अगर आपको एक्स के नीचे स्क्वायर लगाना है तो उसको बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और आपको सब स्क्रिप्ट लगानी है, तो सब स्क्रिप्ट के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं ये आपको जल्दी से बताना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर करेंगे। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल की। इक्वल का सिंबल नहीं होता है, इक्वल की ऊपर होती है, तो कंट्रोल प्लस इक्वल की का आप यूज़ करते हैं सब स्क्रिप्ट के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद है सबने आंसर किया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 ये कह रहा है सुपर स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, मतलब एक्स के ऊपर छोटा सा 2 लगाना है, उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट लिखते समय आपको फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट सुपर स्क्रिप्ट लिखनी है, तो आप कौन सा यूज़ करेंगे, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए। तो अब मैं बताता हूँ आंसर। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके आंसर करने की कोशिश की होगी। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमारी शॉर्टकट की बनती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। शिफ्ट प्लस मतलब प्लस का सिंबल, कंट्रोल प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर जो प्लस का सिंबल होता है हम उसको प्रेस करेंगे। तो इन 3 जो हमारे बटन है इनका यूज़ होगा सुपर स्क्रिप्ट के लिए। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 भी आंसर किया होगा। मुझे बताना है कि किसने आंसर किया था ये। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा टू ऐड कमेंट ओवर अ फाइल, ठीक है। अगर फॉर सपोज कर लो आप MS एक्सेल में या वर्ड में कोई एक फाइल लिख रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अब आपको उस फाइल पे अपना एक छोटा सा कमेंट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई लेटर वगैरह है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, अब आप उसमें छोटी सी अपनी की टिप्पणी देना चाह रहे हैं, यानी कि कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। तो कमेंट ऐड करने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं, जल्दी से बताइए। उम्मीद है आप लोग आंसर कर पाए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा अल्ट कंट्रोल प्लस M, यानी कि हम अल्ट की दबाएंगे प्लस कंट्रोल की दबाएंगे प्लस M दबाएंगे, कि हम दबाएंगे एक जो है नोट को यूज़ करने के लिए। अगर आप कोई की नोट देना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट पे, तो हम अल्ट कंट्रोल और M की को यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 टू डिलीट वर्ड टू द राइट ऑफ द कर्सर। फॉर एग्जाम्पल आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं MS वर्ड में। अब आपने क्या किया, आपका कर्सर सपोज एग्जाम्पल बीच में आ गया, ठीक है, या आपको कोई कर्सर जो है डिलीट करना है, तो आपने कर्सर को क्या किया, उस वर्ड के लेफ्ट साइड में रख दिया है। तो यानी कि कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि कर्सर के राइट साइड में जो वर्ड लिखा है, आप उस वर्ड को डिलीट करना चाह रहे हो, तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल्दी से आंसर मैं इसको बताऊँ, कंट्रोल प्लस डिलीट। अगर आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबाओगे तो आपका कर्सर जहाँ पर है उसके जस्ट राइट साइड पे जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अगर आपको कर्सर के लेफ्ट साइड का जो वर्ड है वो डिलीट करना है, तो डिलीट वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। हमारा कर्सर जहाँ पे रखा हुआ है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट हमको लेटर लिख रहे हैं, कर्सर जहाँ पे रखा हुआ है उसके जस्ट लेफ्ट साइड में अगर कोई वर्ड लिखा है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसको डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, ठीक है। यानी कि कंट्रोल प्लस बैक स्पेस आप दबाएंगे तो जस्ट लेफ्ट साइड में जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस डिलीट वर्ड अगर आप दबाएंगे तो कर्सर के जस्ट राइट में जो वर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। याद रखना बैक स्पेस और डिलीट। बैक स्पेस मतलब जो लेफ्ट में है वो जो डिलीट हो जाएगा, और कंट्रोल प्लस डिलीट जो राइट में है वो वर्ड डिलीट हो जाएगा। आई होप वीडियो को पॉज करके अगर समझ ना आए तो रिवाइंड करके फिर से देख लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब जल्दी से बढ़ते लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा की फॉर कॉपीराइट सिंबल। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, उसमें आपको कॉपीराइट का सिंबल ऐड करना है, तो आप कॉपीराइट सिंबल को ऐड करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, जल्दी से आंसर करिए। सो गाइज आंसर इज अल्ट कंट्रोल C। अगर आप अल्ट के साथ कंट्रोल और C बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल डॉक्यूमेंट में हमारे यूज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारा यूज़ फॉर वर्ड काउंट। फॉर एग्जांपल आपने एक लेटर लिखा,
अब आपके अधिकारी ने आपसे पूछा है इसमें जल्दी से काउंट करिए कि कितने वर्ड आपने लिखे हैं। तो एक एक वर्ड तो गिनने बैठोगे नहीं यार। हम क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा सा पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारी एक शॉर्टकट की है, उसको हम प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करते हैं हमारा नंबर ऑफ लेटर काउंट हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड काउंट हो जाएगा कि हमने कितने वर्ड लिखे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift+G। ठीक है, Ctrl+Shift+G को जैसे ही आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और जी, तो आप क्या करेंगे, इससे अपने वर्ड काउंट कर सकते हैं। आपने अपने लेटर में कितने वर्ड लिखे हैं, 2000 वर्ड लिखे हैं या 3000 वर्ड लिखे हैं, उस लेटर में कितने वर्ड है ये आपका काउंट हो जाएगा। Ctrl+Shift+G आपका वर्ड काउंट के लिए, और Alt+Ctrl+C ये कॉपीराइट के लिए। ठीक है, अब एक लास्ट इसमें क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आई थिंक ये। टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट, फॉर एग्जाम्पल आपने लेटर लिखा, इंडेंट क्या होता है, जो लेफ्ट और राइट साइड में हम मार्जिन छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडेंट। ठीक है, आई होप इतना सभी को पता ही होगा। अगर आपने लेफ्ट साइड पे जो इंडेंट छोड़ा था, आपको लग रहा है वो इंडेंट कम है यार। ठीक है, आपने लेटर लिखा, लग रहा है लेफ्ट साइड पे जगह कम छोड़ी, थोड़ी सी और बढ़ानी चाहिए इसको। तो टू इंक्रीज द लेफ्ट इंडेंट, अपने लेफ्ट इंडेंट को बढ़ाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+M। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके आंसर कर लिया होगा गाइस। तो Ctrl+M को आप जैसे ही प्रेस करेंगे, आपका लेफ्ट साइड पे आपका जो क्या बोलते हैं इंडेंट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो ब्लैंक स्पेस छूटा होता है लेटर के साइड में, वो थोड़ा सा हमारा इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइस। होप आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आप लोगों ने काफ़ी कुछ, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अब मुझे जल्दी फिर से मैं रिपीट करूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कंप्यूटर्स के या अकाउंट्स के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें डिस्कस करूं, तो मैं इसी तरह से वीडियो के माध्यम से, देखो सारी चीज़ें गाइस मैं पीपीटी के माध्यम से नहीं कर सकता, इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो मैं इसी तरह से ओरली बता दूंगा, जो मेरे नोट्स हैं उनके माध्यम से कुछ चीज़ों को और मॉडिफाई करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट में प्रोवाइड करा सकता हूँ, अगर आप कॉन्सेप्चुअल चाह रहे हो। अगर आप MCQ वाइज चाहते हो तो मैं इसी तरह से आपको MCQ वाइज भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको वीडियो के नीचे कमेंट में ये बात भी मुझे बतानी है, या हमारे व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप क्लासेस किस फॉर्म में चाहते हैं। आगे आने वाली जो क्लासेस हैं वो मैं MCQ फॉर्म में लेकर आऊँ, या इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चीज़ें डिस्कस करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर द गाइज। मिलते हैं अगले सेशन में, अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।